नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री पद को लेकर। कह सकते हैं एक बड़ा पद है और इस पद के दावेदार कई सारे हैं। राज्य स्तर से कई सारी आवाजें उठ चुकी हैं कि हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और जो प्रधानमंत्री पद पर हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर आएंगे। अगर हमने यहाँ पर चर्चा करें, हमने 2 से 3 दिन पहले का आपको खास रिपोर्ट दिखाई थी, उसके माध्यम से 2019 कंपैरिजन टू 2014 के जो आंकड़े थे वो सब सबके सामने रखे थे कि 2014 में बीजेपी ने कितने सीटों पर जीत हासिल करी थी और 2019 में आंकड़ा 300 के पार था। 303 था अकेले बीजेपी का और एनडीए के गठबंधन के साथ 352 का था। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले चुनावों में 2019 के चुनावों में लोकसभा में 10 सीटों का फायदा मिला था, यानी 10 सीटों पर जीत हो पाई थी बसपा की, यानी मायावती की पार्टी की। मायावती की पार्टी जिस तरीके से चर्चाओं का विषय अभी भी चल रही है, जब मायावती की पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐलान किया गया था विश्वनाथ का, उन्होंने भी साफ कहा कि हमारा अगला टारगेट है मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का। मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं, राष्ट्रपति बनने का सपना शायद देख रही हो, वो अभी तक सामने ना आया हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदार वो आसानी से पेश करती हैं। लेकिन मायावती को कुछ बातों का डर है, कुछ शर्तें हैं उनकी कि अगर ये सब हो जाता है तो शायद उनकी जीत होती नजर आए। उन्होंने कहा जब तक बैलेट बॉक्स से चुनाव होते थे तब तक हमारी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा था, जैसे ही ईवीएम का मुद्दा आया, ईवीएम सामने आया तो ईवीएम एक मुद्दा बन गया और हमारी पार्टी लगातार हारती चली गई। तो इस तरीके से उन्होंने बात रखी। अखिलेश यादव को लेकर हाल ही में भाजपा नेता ने, जो सांसद है, उन्होंने साफ कहा कि अगर अखिलेश के अंदर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ें। वैसे तो आप सही मायने में दावेदार, वैसे 1-1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सही दावेदार की अगर बात करें तो राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी वर्सेस यहाँ पर केसीआर या फिर केजरीवाल, तमाम बड़े नेताओं के नाम का ऐलान हो रहा है। लेकिन मायावती ने अपने नाम का खुद ही ऐलान करा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में पहुंची थी तो उसमें भी शामिल नहीं हुई। अब 30 तारीख को समापन वाले दिन भी पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, उस पर भी बड़ा सस्पेंस बना है। उनके एक सांसद जरूर पहुंचे थे लेकिन उस पर भी नाराजगी जाहिर करी थी मायावती ने, ऐसी सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आई थी। लेकिन राहुल गांधी को बड़ा झटका देने की तैयारी मायावती जुटी हुई है। मायावती राहुल को साथ साथ यहां पर सोनिया गांधी को भी बड़ा झटका देंगे, क्योंकि 2019 में सोनिया गांधी किसी तरीके से यहां पर साथ ले आई थी मायावती, ममता जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं कि आखिर मायावती कैसे एक महिला के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है। अभी तक जितने भी नाम सामने आए थे उसमें पुरुष के थे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही दावेदार, वो तो खुद ही पीएम है। भी राहुल गांधी हो गए, नीतीश हो गए, और साथ ही साथ अगर बात कर ले अखिलेश यादव की चर्चा हो रही थी। तो ऐसे पुरुष अभी तक मंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन महिला के तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री पद पर जो दावेदारी ठोकी गई है, तो क्या बड़ा बदलाव यहां पर पीएम पद पर होगा? कोई महिला यहां पर आगे आ पाएगी? और वो महिला क्या मायावती होंगी या ममता होंगी, या आने वाले वक्त में कोई और ऐसी सशक्त महिला होंगी जो दावा ठोकती नजर आएंगी? तो महिला प्रधानमंत्री पद को लेकर यहां पर चर्चा शुरू करेंगे अबरार से। अबरार, आपका क्या मानना है जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री पद को लेकर पिछले कुछ चुनावों में देख रहे हैं, बड़े बड़े पुरुष ही जो होते हैं यहाँ पर कह सकते हैं उन्हीं की श्रेणी से कोई ना कोई सामने आता है। नरेंद्र मोदी ने 9 साल तक अभी उनकी सत्ता चल चुकी है, और साथ ही साथ अगर बात करें राहुल गांधी दावेदार थे, इससे पहले मनमोहन सिंह थे, ऐसे कई सारे ऐसे मंत्री रहे जो कि यहाँ पर पुरुष रहे और उन्होंने अच्छा काम भी किया। लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, महिला के तौर पर प्रधानमंत्री पद उन्होंने कितने अच्छे संभाला। तो आप कैसे देख रहे हैं कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आती है तो उनकी दावेदारी कितनी मजबूत नजर आएगी मुकाबले में बाकी पुरुषों के? देखिए, मायावती अगर इस तरीके का इंस्टीट्यूट लेती है तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि एक बड़ी बात होगी, और लगभग कई दशकों के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मायावती के तेवर है, उनका जो रुख है वो बिल्कुल इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो विपक्ष के एकजुटता के साथ नहीं है, वो अलग अपने दम पर चुनाव में उतर सकती हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में और अलग अलग राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह उनकी पार्टी की मौजूदगी है। राजस्थान में भले ही कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गद्दारी की, वहाँ पर 6 विधायकों को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मिला लिया। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से मायावती बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कांग्रेस से किनारा
रहा कर रही है और उनके भारत जोड़ो यात्रा तक में शामिल नहीं हुई हो। तो ऐसे में अगर पीएम पद को लेकर के तमाम बातें जो आ रही है, कही जा रही है, वो बिल्कुल दुरुस्त मानी जा सकती है और हो सकता है कि आखिर समय पर अगर वो महिला कार्ड खेल जाएं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है, क्योंकि उनका एक जो बड़ा वोट बैंक आप कह सकते हैं, दलित वोटर्स की तादाद इस देश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से वो ये उम्मीद कर भी सकती है कि जो है प्रधानमंत्री वो बन जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसमें से अगर वादा भी जीत जाती हैं 50% भी सीटों पर अगर उनकी पार्टी के तमाम जो है चेहरों की जीत होती है तो ये एक बिल्कुल पूरी तरीके से एक बड़ा ऐलान होगा कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री एक बनाए। सवाल ये रहेगा कि जैसा कि हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई थी, बहुत तारीफ करी सबने पीएम मोदी के फैसले की, एक महिला को आय करा और ऐसी महिला को आय करा जो आदिवासी समाज से आती, बड़ा हिम्मत मिला था बाकी महिलाओं को। लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर बीजेपी में से आप ऐसा कौन सा चेहरा देख रहे हैं कि कोई महिला पीएम मोदी के बाद आ सकती हैं, या फिर अगर हम देखें, हमने जैसे कि यहाँ पर मायावती ममता की बात करी तो ये सारी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद के लिए हमेशा जैसे मोदी के बाद योगी, सिंधिया, नितिन गडकरी ऐसे नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई महिला नहीं है। अगर पीएम पद के लिए भी कोई महिला को आय कर दे, क्या 303 का आंकड़ा जो 2019 में हासिल था वो 400 तक पहुंच सकता है या उससे आगे जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को जो है अब इतने बड़े स्तर तक पहुंचाया है, हालांकि बीजेपी कभी इतने बड़े आंकड़े को नहीं छू पाई थी, उनके नेतृत्व में भी आज इतनी ज़्यादा संख्या में आप कह सकते हैं उनके सांसद हैं, तो ये आप जो है बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी जगह पर उनके रहते हुए किसी महिला को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अगर मायावती इस तरीके का कार्ड खेलती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनकी कार्ड के लिए किसी ऐसे चेहरे के साथ जा सकती है। लेकिन अब तक अगर मायावती के पूरे फैक्टर की बात की जाए तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से बतला दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ उनका रवैया, उनकी जो सोच है बिल्कुल एक जैसी है और वो देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि जब वो महिला के तौर पर खुद को पेश करेंगी तो जनता का भरपूर समर्थन भी उनको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से वो आती है और वहाँ पर उनका जनाधार भी एक बड़ा है। जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है महिला प्रधानमंत्री पद को लेकर कि अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की फिर से संख्या देखें, सूची देखें तो उसमें कई सारे यहाँ पर पुरुषों के नाम सामने आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे हमारी खास सहयोगी प्रज्ञा से कि उनका क्या मानना है महिला प्रधानमंत्री पद को लेकर। जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जिस तरीके से सवाल हो रहा है, बस बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, आप एक महिला के तौर पर आप कैसे देखती हैं जब भी ऐसे बड़े पदों की बात आती है, देश के कुछ बड़े पदों की जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें अगर महिलाओं को आगे कर दिया जाए। राष्ट्रपति पद के लिए जब आया था तो आपने भी कई सारी रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी अपने चैनल के माध्यम से, तो बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर महिला के तौर पर मिला था। लेकिन अगर कोई पीएम फेस अगर यहाँ पर महिला का हो तो उससे देश की महिलाओं को आप कैसे देखते हैं कि हिम्मत मिलती नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर राष्ट्रपति पद पर भी अब एक महिला है तो बिल्कुल क्यों नहीं, प्रधानमंत्री पद पर भी एक महिला होगी तो बहुत अच्छी बात होगी और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा और बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरह से हमने देखा भी कि जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी तो कितना ज़्यादा गौरव हमारे देश का बढ़ा था। और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि प्रधानमंत्री पद पर कोई महिला के लिए पहली बार चयन होगा। इससे पहले भी अगर बात करें तो इंदिरा गांधी हैं जो काफ़ी बखूबी उन्होंने देश को संभाला था। तो अगर महिला को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सिर्फ महिला होना काफ़ी नहीं है, वो प्रधानमंत्री की कह सकते हैं जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए, चाहे महिला हो या फिर पुरुष। लेकिन हाँ, अगर किसी महिला कैंडिडेट को आगे किया जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से लगता है। अगर देखा जाए तो भारत देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, ये आप भी जानते होंगे बखूबी। पुरुष प्रधान देश, ये शब्द क्या अब हट जाना चाहिए? वैसे दोनों की भागीदारियां बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसा कि मायावती को लेकर यहाँ पर तमाम बातें साफ करी और यहाँ पर ममता को लेकर भी चर्चा थी कि एक समय पीएम पद पर ममता बनर्जी की पार्टी बहुत तगड़ा दावा ठोक रही थी। और मायावती की बात करें तो उनके भी कई सारे मंत्री कह चुके कि मायावती को भी हमें आगे तक लेकर जाना है। तो इस तरीके से कई सारी चुनौतियां हैं। अब लोकसभा चुनाव होने में काफ़ी वक्त बचा है, लेकिन कयास काफ़ी सारे लगाए जाएंगे कि अगर राहुल गांधी भी सामने है, राहुल की जगह क्या प्रियंका हो सकती थी, प्रियंका ने अभी हिमाचल चुनाव भी जिता कर दिया, उनके फेस पर वोट भी करा जनता ने, तो ये सारे सवाल जनता के बीच बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मायावती, ममता बनर्जी, ये सारी बड़ी पार्टियां हैं, बस ये जब चुनाव होता है तो गठबंधन करने के काम आती हैं, दूसरी पार्टियों को समर्थन देने के काम आती हैं। लेकिन खुद कब दूसरी पार्टियां समर्थन लेंगी, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प नज़ारा रहेगा आने वाले लोकसभा चुनावों में। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, ना ही हम
हम किसी को समर्थन देंगे, ना ही किसी समर्थन लेंगे, हम अकेले चलना पसंद करेंगे, मायावती ने साफ कर दिया था। लेकिन आप अपनी राय रखिए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव को लेकर एक जो सियासी मंच सजाया जा रहा है उसमें पीएम मोदी एक सामने रहेंगे कैंडिडेट के तौर पर, बीजेपी के ऐसा साफ कर दिया जा रहा है, लगभग मोहर लगना बाकी है। राहुल गांधी होंगे कांग्रेस से, नीतीश कुमार को लेकर चर्चा बिहार से उठ रही थी, अखिलेश यादव को लेकर उत्तर प्रदेश से उठ रही है, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चाएं थी, मध्य प्रदेश से सिंधिया को लेकर चर्चाएं हैं। तो ये चर्चाओं का बाजार ऐसी गर्म है। लेकिन अभी देखा जाए कैंडिडेट की इस लिस्ट में पिछले 10-20 सालों से यहाँ पर महिलाओं को लेकर जो नामों का ऐलान बहुत कम हुआ है। लेकिन क्या अब होना चाहिए? क्या बीजेपी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए या कांग्रेस को लेना चाहिए? किसी को यहाँ पर लेना होगा, तो ये बात साफ है। लेकिन प्रज्ञा ने भी एक बात बहुत सही करी कि वो सिर्फ महिला ही काफ़ी नहीं होनी चाहिए, महिला के तौर पर वो सशक्त होनी चाहिए, उसमें उतना दमखम होना चाहिए कि बड़े फैसले लेने से ना कतराए और सबके सामने अपनी जान पूरी तरीके से जो भी जिम्मेदारियां हैं वो निभाती नजर आए, जैसे कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निभाती नजर आ रही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मायावती, ममता जैसे कैंडिडेट को विपक्ष को आगे करना चाहिए या नहीं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।